हेलो गाइज, एसएसटी का 25 जनवरी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए घास वाले मैदान बनना, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, ऑप्शन सी अत्यधिक वन उन्मूलन का बनना, ऑप्शन डी तापमान का और ठंडा होना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए घास वाले मैदान बनना। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। मध्य पाषाण काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता है। 10,000 से 6000 ईसा पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता है। इस दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिसे घास वाले मैदानों का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण, जिस कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। क्वेश्चन 2, आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? ऑप्शन ए अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता, ऑप्शन बी जनजातियों के साथ घनिष्ठता, ऑप्शन सी भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय, ऑप्शन डी समूह के मुखिया का निर्णय। इसका आंसर होगा अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता प्रमुख तत्व होगा, क्योंकि पाषाण काल में पाषाण परण के द्वारा ही आखेटक संभव हो सकता था। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए धरणीकोटा में, ऑप्शन बी पुहार में, ऑप्शन सी मुद्रे में, ऑप्शन डी कोकई में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पुहार में। पुहार तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पूर्वी तटीय बंदरगाह है, जहां से प्राचीन कालीन व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य मिले हैं। यह चोल वंश की आरंभिक राजधानी थी। क्वेश्चन 4, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए नगर दुर्ग क्या था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए का नंबर 4 अग्निकुंड क्या था? कालीबंगा। और भंडारगृह हड़प्पा, और बंदरगाह लोथल। अब देखिए ए का 4, इसमें ये देखो ए के 4 में कौन कौन से? एक तो 1 1 है, ए का 4 में 1 में यू कौन सा है? 4, यू है 3 है, तो ये 2 को काट दो, दूसरा भी काट दो और चौथा भी काट दो। ठीक है, इनमें तो नहीं होगा। अब देखो कौन सा हो गया। अब दूसरे का कौन सा है? कालीबंगा दूसरे का तीसरा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरे का तीसरा ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण, उनका मानना था कि संग में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म के स्वामी महावीर दोनों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। उनके अनुसार संघ के नियमों के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया को त्यागना आवश्यक होता है। अतः कथन ए और कारण दोनों सही हैं तथा कारणों का कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 6, कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथक,
मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। सही। ऑप्शन बी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। ये भी सही। नंबर 3, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। ये नहीं है। इसका आंसर होगा 1 और 2। अब देखिए ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभर कर सामने आया। कथक को मुगल सम्राट व अभिजात्य वर्ग अत्यधिक पसंद करते थे। अतः कथक 1 और 2 सत्य हैं। क्वेश्चन 7, शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीव आत्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही है। सही। कारण, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। ये भी सही। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 8 देखिए आप, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए जत्था, ऑप्शन बी खालसा, ऑप्शन सी चौथ, ऑप्शन डी राखी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राखी। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी वीरसलिंगम पंतलु, ऑप्शन डी ईश्वर चंद विद्यासागर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ईश्वर चंद विद्यासागर। देखिए, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ देते हुए विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वप्रथम वकालत की थी। आगे चलकर लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया, जिससे सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लग गया। क्वेश्चन 10, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी, ऑप्शन बी क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। ये भी नहीं, गलत। ऑप्शन सी यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन ए केवल ए सत्य है, ऑप्शन बी केवल सी सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केवल सी सत्य है। क्वेश्चन 11, देखिए बंबई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी सती प्रथा का उन्मूलन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन, बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जाति प्रथा का उन्मूलन। देखिए आप 12 क्वेश्चन, राष्ट्रवाद और कला के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कृष्ण संधान। इसका होगा किसने लिखी है? राजा रवि वर्मा ने। ठीक है। फिर है जात्री गृहदाह, ये लिखी नंदलाल बोस ने। और मेरी माँ लिखी अबिंद्र नाथ टैगोर ने। और पूर्व के आदर्श, ये कला थी किसकी? ओका कूरा काकोजो ने। ठीक है जी।
अब इसका आंसर देखिए। सबसे पहले इसमें है ना ए का क्या था 4। अब देखो इनमें 4 कौन कौन से में, ना तो एक में 4, दूसरे में है 4, इसका ये आंसर हो सके, तीसरे में है 4, इसका ये हो सके, इसका इनमें तो दोनों में तो कोई सा नहीं हो सकता, ना 1 ना 4। अब एक का 4, एक का क्या है 1 2, ये 2 है, 2 का 4, 2 का 4। फिर अब देखो 2, ए का 4 और बी का कितना है, बी का 2 था, बी का कितना था 2। पीछे देखते हैं बी का क्या था। बी का 1, देखो यहाँ बी का 1, नंदलाल बोस, बी का 1। अब देखिए बी का 1 इसमें 3 में, तो इसका आंसर होगा यही। देखो क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, ये तो पहले 2 तो पहले कट चुके थे, अब दूसरा भी कट गया क्योंकि इसमें 2 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन 13 देखिए आप। विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए सतारा, सतारा किस में था 48, 1848 में विलय कर लिया था, उसका मिला विलय नीति डलहौजी ने। सबलपुर, सबलपुर कब हुआ था, सबलपुर 50 में, सबलपुर 50 में, और उदयपुर जो है वो 1852 में, ठीक है। और नागपुर जो था ये था 1853 में। अब मिलान कीजिए आप, ए का ए ही है, पहले देखो ए पहले न काट तो कौन सा गलत होने में, ए का 1 है, ये सही है। ऑप्शन 2 में ये तो नहीं है, 2 है, 2 है, ये गलत हो गए दोनों, ये तीसरा भी और तीसरा और दूसरा दोनों गलत, चौथे का 1 है। इनमें तो पता चल जाएगा एक पहला सही है, चौथा सही है। अब देखो सबलपुर कहाँ कौन से में था 1850 में, मतलब कि 3, बी का 3 देखो किसमें है, बी का 3 है इसमें, बी का 3 है चौथे में, तो इसका आंसर होगा बी का 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन 14 देखिए आप। भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भारत भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, सही है। नंबर 2, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, ये भी सही है। नंबर 3, 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 15 देखिए। हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं। ऑप्शन ए बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये दोनों होंगे, ए और बी दोनों। हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति के भी, शनि के भी, यूरेनस के भी और नेपच्यून के भी। इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, ठीक है जी। ऑप्शन ए दोनों लगा दो। क्वेश्चन 16 देखिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है किससे। 180 या 180 डिग्री देशांतर के साथ, सही है इसका ऑप्शन ए। 180 डिग्री देशांतर के साथ मेल खाती है। क्वेश्चन 17, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है। ऑप्शन ए कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है, नहीं। ऑप्शन बी सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती, नहीं। ऑप्शन सी दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, सही। ऑप्शन डी दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, ये भी सही। ऑप्शन ए केवल ए सही है। ऑप्शन बी केवल बी और सी सही है।
ऑप्शन सी केवल ए बी सी एंड डी सही है, नहीं। ऑप्शन डी केवल ओनली सी एंड डी, केवल कथन सी और डी सही है। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 18, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? गांव और शहरी इलाके। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांव और शहरी इलाके। क्वेश्चन 19, परितंत्र की रचना क्या करती है? परितंत्र जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, सही है। ऑप्शन बी जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच संबंध, ये भी सही है। ऑप्शन सी प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध, ये सही नहीं है। इसका आंसर होगा ए और बी। ऑप्शन ए केवल ए और बी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, नदी और महाद्वीप। मिसिसिपी किस में है? उत्तरी अमेरिका में, सही है नदी। अमेजन कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है। ऑरेंज ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है। डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। तो कितने जोड़े हो गए? 1 2 3 जोड़े, 3 जोड़े हैं। अब देखिए आप, उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 4 पेयर सभी जोड़े, ओनली 3 केवल 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 3 जोड़े सही है। क्वेश्चन 21, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। ऑप्शन ए महाद्वीपों के पश्चिमी में, ऑप्शन बी महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, ऑप्शन सी महाद्वीपों के मध्य में, ऑप्शन डी महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महाद्वीपों के पश्चिमी। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र चलने वाली मानसूनी हवाएं पूर्वी तट से आर्द्रता ग्रहण करने के लिए पश्चात पूर्वी तटीय क्षेत्र में घन घोर वर्षा करती है तथा पश्चिमी क्षेत्र तक जाते जाते यह आर्द्रता बहुत निम्न मात्रा में रह जाती है। क्वेश्चन 22, समतापमंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, सही। ऑप्शन बी, इसमें ओजोन परत गैस की परत होती है, सही। ऑप्शन सी, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, ये भी सही। इसका आंसर होगा ए और बी सी तीनों। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड सी, ऑप्शन डी ए बी सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23, उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन सा या कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। इसका आंसर होगा दोनों सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 24, नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ से नदी उद्गम हो। ऑप्शन बी, वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है। ऑप्शन सी, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है। क्वेश्चन 25, विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन ए भारत, इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। क्वेश्चन 26, विकास एवं उपयोगी के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए वास्तविक संसाधन, ऑप्शन बी संभावित संसाधन, ऑप्शन सी स्थानीय संसाधन, ऑप्शन डी अजैविक संसाधन। ऑप्शन ए केवल ए, बी तथा सी तीनों, ऑप्शन बी ए बी। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 27,
क्वेश्चन 27, ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए गहन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी स्थानांतरी कृषि, ऑप्शन सी जलवासी पशुचारण कृषि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, देखिए आप, ऑप्शन ए लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके, ऑप्शन बी झारखंड में लोग एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए जोहर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित है, ऑप्शन डी राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं। ये चारों सही हैं, ठीक है जी। अब देखिए आप, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी ए एंड सी, ऑप्शन सी ए बी एंड सी, ऑप्शन डी ए बी सी एंड डी। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 29, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध रिक्त स्थान पैदा कर सकते हैं, ऑप्शन ए सराहना, ऑप्शन बी पक्षपाती राय बनाना, ऑप्शन सी भेदभाव करना, ऑप्शन डी उपहास। इसका आंसर होगा कौन कौन सा? सराहना, पक्षपाती राय बनाना, उपहास। इसका आंसर होगा पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और उपहास। इसका आंसर होगा बी सी डी। अब देखो विकल्प, ऑप्शन ए बी एंड सी, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन सी ए सी एंड डी, ऑप्शन डी ए बी एंड डी। इसका आंसर होगा बी सी एंड डी। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 30, कथन शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है प्रयास दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है, सही। ऑप्शन बी तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के तहत काम करते हैं, ए और बी, ये भी सही। ऑप्शन सी यह प्रावधान भारतीय नागरिक के अधिकारों और आजादी की रक्षा करता है, ऑप्शन सी यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकार और आजादी की रक्षा करता है, ऑप्शन डी प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम लेन देन की सुनिश्चित करता है। ऑप्शन विकल्प देखिए आप, ऑप्शन ए एंड सी, ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन सी ए एंड बी, ए बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी। क्वेश्चन 31, भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, खाली स्थान का राज्य का। भारत का राष्ट्रपति मुखिया राज्य का होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 32, निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? घर में टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल में, ऑप्शन 3 कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में, नंबर 4 जंगल से लकड़ियां चुनने में। ये जो है ना, ये वाला ये होगा इसका ऑप्शन, और सारे ये है खेतीहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है इसमें। नंबर 3 ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 3। क्वेश्चन 33 देखिए आप, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। ये सही है, बी सही है और ए गलत। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन बी ए और बी दोनों गलत है, ऑप्शन सी
ए सही है लेकिन बी गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन बी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? ऑप्शन ए शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना। ऑप्शन बी समान वेतन। ऑप्शन सी महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। ये सी नहीं होगा, ये दोनों होंगे, ए और बी दोनों। अब देखिए आप विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए एंड सी, ए एंड सी नहीं। ऑप्शन बी ए एंड बी। इसका आंसर होगा दोनों सही, ए और बी दोनों सही, बी आंसर। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित दिए गए कथन ए और बी का आर का अध्ययन करें और सही विकल्प को चुनें। अभिकथन, बहुत से कार्य स्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। विवेचना, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़े होते हैं। ये भी सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन 36, सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं। यह रिक्त स्थान कहलाता है। शक्तियों का विभाजन, अभिकेंद्रीवाद। ऑप्शन सी शक्तियों का बंटवारा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शक्तियों का बंटवारा। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? ऑप्शन ए हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को सम्मान देना और सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी माता पिता या अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसका बी सही है। और ऑप्शन सी भारत की संप्रभुता एक और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना। ऑप्शन डी जो संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिस्सा को त्याग देना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 38, किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? ऑप्शन ए जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश देता है। ऑप्शन सी जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूह द्वारा समर्थन नहीं मिलता। ऑप्शन डी जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशित नहीं होती। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, समाज में कुछ समूह का हास्यकरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। सही। ऑप्शन बी मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं। ये भी सही। ऑप्शन सी अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं। ये नहीं होगा। ऑप्शन डी बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं। ये भी सही। इसका आंसर होगा ए बी एंड डी। अब देखो ऑप्शन विकल्प में देखिए आप। ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये नहीं, चारों नहीं हो सकते, ए बी एंड डी है। ऑप्शन बी ए बी एंड सी नहीं है। ऑप्शन सी बी सी एंड डी नहीं है। ऑप्शन डी ए बी एंड डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 40, आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें गलत कथन आ गया। गलत को देखना में कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन ए विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु अधिकाधिक विवश किया गया। ऑप्शन बी आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है
तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीन लिया जाता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जब उन्हें विस्थापित किया जाता है तब आदिवासी अपने आय के स्रोत के साथ साथ अपनी परंपराओं और प्रथाओं को भी गवा देते हैं। ऑप्शन डी। जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तब प्राय वे गरीबी और अभाव के जाल में फंसते चले जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीन लिया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 देखिए आप लोग। 6-8 कक्षा के लिए एनसीईआरटी सामाजिकरण विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग की पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए। लोगों के भिन्न भिन्न समूह के लिए अतीत भिन्न था। ऑप्शन बी। अतीत केवल भारत में रहने वाले के बारे में था। ऑप्शन सी। अतीत प्रकृति में स्थिर था। ऑप्शन डी। अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। लोगों के भिन्न भिन्न समूह के लिए अतीत भिन्न था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42। वैज्ञानिक शक्ति रिंगर के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन है। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देखिए आप। प्राय यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते। ऑप्शन बी। प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों का अनुकरण करना चाहते हैं। ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन ए एंड बी। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी। ए और बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी। ए सही। ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन बी गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 43 देखिए आप। निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्दिष्ट किया था। ऑप्शन ए। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1900